स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीव अमर है, उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अविनाशी आत्मा सदा से है और सदा रहेगा। शरीर की मृत्यु को हम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, बस इसीलिए डरते और भयभीत होते हैं। यदि अंतःकरण को यह विश्वास हो जाए कि आज की तरह हमें आगे भी जीवित रहना है, तो डरने की कोई बात नहीं रह जाती। मृत्यु का भय अन्य सब भयों से अधिक बलवान है। आदमी मौत के डर से थर थर काँपा करता है। इसका कारण परलोक संबंधी अज्ञान है। इस पुस्तक में उस अज्ञान को हटाने का प्रयत्न किया गया है और उस जिज्ञासा की पूर्ति करने की चेष्टा की गई है जिसमें मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आतुर रहता है। परलोक विज्ञान के संबंध में हाथों हाथ प्रमाण देकर साबित करना कठिन है, क्योंकि यह विषय जड़ विज्ञान की पहुंच से ऊंचा है। सर ओलिवर लॉज जैसे परलोक विद्या विशारद को इस विद्या के संबंध में यही कहना पड़ा है कि इस आत्मविज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष कर दिखाना कठिन है। जो पाठक स्थूल इंद्रियों को ही ज्ञान का परम साधन मानते हैं, उनके लिए परलोक संबंधी यह पुस्तक कल्पना से अधिक प्रतीत न होगी, किंतु जो दिव्यदर्शियों और तत्वज्ञानियों के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए इसमें विश्वसनीय सामग्री है, क्योंकि अनेक उच्च आत्माओं के निकट संपर्क में रहकर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसी का इसमें निचोड़ है। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मृत्यु का स्वरूप। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं और आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाते पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता बताया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान स्वयं अभी बाल्यावस्था में है। विद्युत की गति के संबंध में अब तक करीब 3 दर्जन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है। हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चलाई, पर असल में अब तक ठीक ठीक यह नहीं जाना जा सका कि वह किस प्रकार चलती है। नित नई सम्मति बदलने वाले जड़ विज्ञान का भौतिक जगत में स्वागत हो सकता है, पर यदि उसे ही आध्यात्मिक विषय में प्रधानता मिली तो सचमुच हमारी बड़ी दुर्गति होगी। यह एक वैज्ञानिक कहता है कि शरीर ही जीव है। दूसरा, मृतात्मा आश्चर्यजनक कर्तव्यों की पूरी तरह चुनौती देता है और अपने पक्ष को प्रामाणिक करके विरोधियों का मुख बंद कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण मौजूद हैं जिनमें छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उससे पूर्व जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति न होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सीख जाता है। बहुत से बालकों में अत्यंत अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं, वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता। उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। अतएव इसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
स्वभावतः तो कपड़ा पुराना, जीर्ण शीर्ण होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज में उलझकर फट जाने, चूहों को काट देने या अन्य कारणों से वह थोड़े ही दिनों में बदल देना पड़ता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जावे तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है? इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जवान से उसे प्रकट कर सके या ना कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतनावस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर जब अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जाता है, इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती, पर इन क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती है। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ ही लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दर्शन का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर समय वह दुरुपयोग कर चुका होता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।